नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज से हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की हर एक टॉपिक से एमसीक्यू कवर करेंगे टॉपिक वाइज। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर डेली ज्वाइन करो मॉर्निंग में 8 AM पर। इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम कंप्लीट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है, हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की बेसिक टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप सभी लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसका जवाब भी बताना है, ठीक है। क्या पूछा गया है, मिडवाइफरी नर्सिंग इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो मिडवाइफरी नर्सिंग है वो मेनली किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डेंटल केयर, सेकंड है चाइल्ड हेल्थ, थर्ड है प्रेग्नेंट वुमेन केयर एंड फोर्थ है इमरजेंसी सर्जरी। तो कौन सा होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रेग्नेंट वुमेन केयर, ठीक है। क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन केयर। यहाँ पे समझिए कि जो मिडवाइफरी है, शॉर्ट में समझाऊंगी क्या है। मिडवाइफरी है वो कितनी 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, एक है ऑब्स्टेटिक, दूसरा है गायनिकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक नर्सिंग में हम क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट है वुमेन, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हम देखते हैं। और गायनिकोलॉजी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ऑब्स्टेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऑब्स्टेटिक्स है जो नर्सिंग होती है, ठीक है, वो मेडिकल साइंस की वह शाखा है जो किससे संबंधित है, किससे रिलेट करती है। ध्यान रखना, मैंने ऊपर बताया था कि जो ऑब्स्टेटिक्स है वो किससे रिलेट करती है, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर कंडीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। गायनेकोलॉजी डील्स विथ विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो गायनेकोलॉजी है वो बॉडी की किस सिस्टम से रिलेट करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नर्वस सिस्टम, सेकंड दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फोर्थ दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोई रिलेट नहीं करता, ये दोनों अलग सिस्टम है और ये भी एक पूरी तरीके से अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है सी, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। यहाँ पे पूछा गया क्या गया है कि एंड्रोलॉजी का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है चिल्ड्रन बिहेवियर, सेकंड दिया गया है फीमेल हॉर्मोन्स, थर्ड दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फोर्थ दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एंड्रोलॉजी है उसकी स्टडी जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम,
ठीक है, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम एंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि कौन सी जो फेज है वो प्रेगनेंसी की फेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है एंटीनेटल, सेकंड है पोस्टनेटल, थर्ड है इंट्रानेटल और फोर्थ है न्यूनेटल। तो ध्यान रखना, जो प्रेगनेंसी की एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल ये प्रेगनेंसी की फेज है। ठीक है, एस। और जो न्यूनेटल है ये नॉट प्रेगनेंसी फेज। ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, तो यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे समझिए, एंटीनेटल का मतलब होता है कि जो डिलीवरी से पहले केयर प्रोवाइड करते हैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, वो एंटीनेटल केयर होता है। पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी हो गई उसके बाद जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो होती है पोस्ट नेटल। और इंट्रानेटल का मतलब होता है कि जब डिलीवरी हो रही है, ड्यूरिंग डिलीवरी उस समय जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे इंट्रानेटल केयर कहते हैं। तो यह आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। देखिए, द एंटीनेटल पीरियड रिफर्स टू विच स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा गया है कि एंटीनेटल फेज है, ठीक है, एंटीनेटल जो पीरियड्स है या अवधि है गर्भावस्था की प्रेगनेंसी के किस चरण को दर्शाती है, किस स्टेज को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी स्टेज है, ऊपर बताया था मैंने, बिफोर डिलीवरी। ठीक है, क्या, बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले की फेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल। ड्यूरिंग डिलीवरी को हम क्या कहते हैं, इंट्रानेटल। ठीक है, और न्यू बॉर्न केयर ये भी हम किस में करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद ही हम न्यू बॉर्न को केयर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पोस्ट नेटल पीरियड रिफर्स टू। यहाँ पे पूछा गया है कि पोस्ट नेटल पीरियड्स का जो संबंध है वो किससे है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पोस्ट नेटल का संबंध है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब कि एक फीमेल्स की डिलीवरी हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ब्रांच ऑफ साइंस असेट्स वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि साइंस की वह कौन सी ब्रांच है जो क्या डिलीवरी के समय जो फीमेल्स है उनको क्या है, सपोर्ट करती है, सहायता प्रदान करती है। ध्यान रखना, वो है मिडवाइफरी। क्या है, मिडवाइफरी। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ये क्वेश्चन PYQ है, ध्यान रखना, ये PYQ क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेल्स है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पेनिस, सेकंड है टेस्टिस, थर्ड है स्क्रोटम एंड फोर्थ है प्रोस्टेट। ध्यान रखना, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है, क्या है, टेस्टिस। ठीक है, क्या है, टेस्टिस। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में कौन सा है। यूट्रस है, वेजाइना है, ओवरी है या फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखना, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी यानी अंडाशय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
मेल गॉनेट्स आर नॉन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेल्स हैं, पुरुष हैं, पुरुषों के गॉनेट्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट है सेमाइनल वेसिकल, सेकंड है टेस्टिस, थर्ड है पेनिस एंड फोर्थ है स्क्रोटम। ध्यान रखना, गॉनेट्स क्या होते हैं, जो गैमीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गॉनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो गैमीट को कौन प्रोड्यूस करता है, मेल में करते हैं क्या, टेस्टिस, एंड फीमेल में करते हैं ओवरी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि गॉनेट्स क्या है मेल के अंदर, टेस्टिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फीमेल्स गॉनेट्स और कॉल्ड। ऊपर बताया था क्या होंगे फीमेल्स गॉनेट, वो होंगे ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गैमीट का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं, गैमीट्स। और गैमीट कौन बनाता है, ओवरी। ठीक है, फीमेल में, और जो टेस्टिस होते हैं वो मेल में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फीमेल गैमीट्स इज नॉन एज। क्या पूछा गया है कि जो फीमेल गैमीट है वो कौन सा है। फर्स्ट है ओवम, फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान रखना, जो फीमेल गैमीट है वो ओवम है, जो किससे रिलीज होता है, ओवरी से। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मेल गैमीट इज नॉन एज। क्या पूछा गया है कि मेल गैमीट को क्या कहा जाता है, स्पर्म, टेस्टिस, सीमन या एंड्रोजन। ध्यान रखना, मेल के जो गैमीट हैं वो क्या है, स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लाइफ स्पेन ऑफ मेल गैमीट, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि स्पर्म है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, उसका जीवन काल कितना होता है। ध्यान रखना, जो स्पर्म है उसका जीवन काल होता है 48 to 72 हावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। लाइफ स्पेन ऑफ फीमेल गैमीट, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो ओवम है फीमेल्स के अंदर, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। ध्यान रखना, जो ओवम है उसका लाइफ स्पेन होता है, वो होता है 12 to 24 हावर्स। कितना होता है, 12 to 24 हावर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि गैमीट जिस प्रोसेस द्वारा फीमेल में, ठीक है, प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है गैमीट का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है oogenesis एंड फोर्थ है मेनार्के। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जब गैमीट मेल में क्या है, मेल के अंदर फॉर्मेशन होता है गैमीट का, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन तो उसे कहते हैं जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेनार्के क्या होता है, जब एक फीमेल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको मेनार्के कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। oogenesis कहते हैं जब फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, गैमीटोजेनेसिस इन मेल्स इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि मेल में, ठीक है, मेल में गैमीटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेल के अंदर। ध्यान रखना, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फीमेल है, फीमेल में युग्मक निर्माण की समय अवधि लगभग होती है, यानी गैमेटोजेनेसिस की जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग कितनी होती है। ध्यान रखना उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 to 8 डेज होती है। कितनी होती है? 6 to 8 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुषों में, मेल्स में युग्मक निर्माण की जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग कितनी होती है। ध्यान रखना वो लगभग होती है 61 डेज। ठीक है, कितनी होती है? 61 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे 90 डेज दिया है, ये भी तो होता है। ध्यान रखना जब ऐसी कंडीशन आए कि 90 डेज भी दिया है और 61 डेज भी दिया है, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी देना है 61 डेज को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? प्यूबर्टी एज इन मेल्स इज। क्या पूछा गया है कि पुरुषों में, मेल में जो प्यूबर्टी की एज है वो कितनी होती है। ध्यान रखना जो मेल के अंदर प्यूबर्टी की एज है वो 12 to 17 ईयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्यूबर्टी एज इन फीमेल्स इज। क्या पूछा गया है कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज कितनी होती है। ध्यान रखना फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है वो होती है 10 to 16 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी फीमेल को प्यूबर्टी आ गई है तो उसका जो साइन है, फर्स्ट साइन आपको क्या देखने को मिलेगा। ध्यान रखना आपको फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा वो है थैलार्के। थैलार्के का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, किसका? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी मेल्स के अंदर प्यूबर्टी आ गई है, स्टार्ट हो गई है, तो उसका फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है। ध्यान रखना मेल के अंदर जो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का वो होता है डेवलपमेंट ऑफ गॉनेट्स। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ गॉनेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? गोनार्के कहते हैं जब डेवलपमेंट होता है गॉनेट्स का। ठीक है, गॉनेट्स क्या होते हैं? टेस्टिस का जब डेवलपमेंट होता है तो ए मेल के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि महिलाओं में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना इसके लिए होता है फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे ऑप्शन
वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी। यहाँ पे स्पेशली पूछा है फीमेल बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है। ध्यान रखना, फीमेल बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। क्या होती है? प्लेटलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन मेल बॉडी। यहाँ पे स्पेशली मेल बॉडी के अंदर पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मेल बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है सॉरी वो होती है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी। यहाँ पे पूछा गया है कि फीमेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, स्पेशली पूछा है। ध्यान रखना, वो होती है ओवा। क्या होती है? ओवा। ओवा को हम ओबम भी बोलते हैं, ठीक है। ओवा या ओबम एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द मेल बॉडी। क्या पूछा गया है कि पुरुषों में जो मेल है उनके अंदर सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। ध्यान रखना, मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, न्यूरॉन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ फीमेल गैमीट एनी ओबम। ओबम का यहाँ पे साइज पूछा है कि एवरेज साइज कितना होगा। ध्यान रखना, जो ओबम का एवरेज साइज होता है वो होता है 120 to 130 माइक्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ मेल गैमीट एनी स्पर्म। स्पर्म का जो एवरेज साइज है वो कितना होता है। ध्यान रखना, स्पर्म का जो एवरेज साइज है वो है 50 माइक्रॉन्स। कितना है? 50 माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न इन अ फीमेल। क्या पूछा है कि फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, एक्स बाई एक्स एक्स, वाई बाई या एक्स ओ। ध्यान रखना, फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल की बात की जाए तो मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स एंड मेल में कितना होता है, एक्स वाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पूछा गया है व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न इन मेल। तो मेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सेल। क्या पूछा गया है कि ह्यूमन सेल में, मानव कोशिका में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखना 46 होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, ठीक है, जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी ऑटोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव कोशिका में, ह्यूमन सेल में कितने ऑटोसोम होते हैं, ठीक है, कितने ऑटोसोम्स होते हैं। ध्यान रखना, ऑटोसोम कैसे होते, ऑटोसोम का मतलब होता है कि सेम, ठीक है, सेम जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो सेम क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 44, ठीक है। ऑटोसोम का मतलब होता है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भूमिका नहीं निभाते, ठीक है।
यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। यहाँ पे समझ लीजिए क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम 44 होते हैं एंड सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात की जा रही है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। यही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक्स एक्स आ गया तो मान लीजिए फीमेल होगी, और एक्स वाई आ गया तो मान लीजिए मेल होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज एनेप्लॉयडी। यहाँ पे पूछा गया है कि एनेप्लॉयडी क्या होता है। ध्यान रखना, जो एनेप्लॉयडी है, अगर, ठीक है, क्या, अगर कोई भी जो क्रोमोसोम है उनके नंबर में कोई भी डेविएशन आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी को हम एनेप्लॉयडी कहते हैं। ठीक है, तो एनी डेविएशन इन क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी डेविएशन आ जाए उसी को एनेप्लॉयडी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एनेप्लॉयडी इज रिलेटेड टू विच कंडीशन। क्या पूछा गया है, एनेप्लॉयडी किस कंडीशन से संबंधित है। ध्यान रखना, जो एनेप्लॉयडी है वो ऑब्वियसली सी बात है जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड कीजिए। व्हेन डज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन इन मेल्स। क्या पूछा गया है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब शुरू होता है मेल के अंदर। ध्यान रखना, वो होता है, ठीक है, वो होता है एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हेन डज oogenesis बिगिन इन फीमेल्स। क्या पूछा गया है कि फीमेल के अंदर जो oogenesis है वो कब स्टार्ट होता है या इसका निर्माण कब होता है। ध्यान रखना, वो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। जो इंट्रायूटेराइन लाइफ है तभी से फीमेल के अंदर oogenesis की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।